नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्थान की जहाँ पे हमारे प्राचीन शिल्पकार अपनी कला की एक झलक दिखाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलिफेंटा केव्स की। एलिफेंटा केव्स को संस्कृत में घरापुरी कहते हैं, मतलब घरों का शहर। इस नाम से पता चलता है कि ये गुफा एक पूरे शहर के समान था। यह स्थान कल्याण और मुंबई के बीच में है। यह एक रॉक कट टेम्पल है और इसके अंदर अनेक हिंदू भगवान और प्रमुख रूप से शिव भगवान की मूर्तियां हैं। यहाँ पर एक लिंगम भी है जो भोलेनाथ को दर्शाता है। इन्हें पोर्तुगीज लोगों ने खोजा और तोड़ दिया था और पोर्तुगीज लोगों ने ही इस नाम को बदल दिया और इसे एलिफेंटा आइलैंड्स के नाम से जाना जाने लगा। एलिफेंटा केव से एक हाथी के समान पत्थर का भी जिक्र होता है। 1864 में हाथी जैसे दिखने वाले इस पत्थर को गुफा से ब्रिटिशर्स ने चुराने की कोशिश की, पर वो 2 हिस्सों में टूट गया और उसे जोड़कर विक्टोरिया गार्डन्स में ही स्थापित कर दिया गया। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये गुफा के सामने पहाड़ पर था और इस पत्थर का आकार हाथी के समान था। कुछ लोग मानते हैं कि यह पत्थर शिवजी के वाहन नंदी जी के समान था और इसलिए ये गुफा में रखा गया था। ये गुफाएं अरेबियन सी के बीच में हैं। मुंबई से 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा केव्स का आर्किटेक्चर बहुत ही खास है। इस गुफा में टोटल 120 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। गुफा में एक सेंट्रल मंडप है जहाँ पे शिव जी की मूर्तियाँ हैं। इस सेंट्रल मंडप के दोनों तरफ 2 छोटे मंडप हैं जहाँ पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। एलिफेंटा केव्स में टोटल 7 मंडप हैं। इस गुफा में कुल मिलाकर 26 मूर्तियाँ हैं। इसमें 6 मूर्तियाँ सेंट्रल मंडप में हैं और बाकी के 20 मूर्तियाँ 2 छोटे मंडप में हैं। ये केव्स ब्राह्मणी शिल्प की एक सुंदर मिसाल है। ये शिल्प उस दौर के चित्रकारों और शिल्पकारों की सुंदर कला को दर्शाते हैं। एलिफेंटा केव्स को बनाने वाले के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके आर्किटेक्चर और मूर्तियाँ गुप्ता वैभव के काल की शैली को दर्शाते हैं। ये गुफाएं पांडवों से लेकर अपने काल के छोटे छोटे राजाओं तक की कहानियां बताती हैं। तो शुरू करते हैं त्रिमूर्ति से। त्रिमूर्ति स्कल्पचर गुफा के उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए गुफा की दक्षिण ध्वज पर बना है। इसमें शिव जी के 3 मुख हैं जो कि पंचमुखी शिव को दर्शाते हैं। इसकी ऊंचाई 5.45 मीटर्स है। त्रिमूर्ति में 3 मुख शिव जी के 3 मुख्य स्वरूप को दर्शाते हैं: सृष्टि, रक्षा और संहार। एक और वर्जन के अनुसार 3 मुख दया और बुद्धि को दर्शाते हैं। पश्चिम की तरफ जो मुख है वो ब्रह्मा को दर्शाते हैं जो सृष्टि का स्वरूप है। पूर्व की तरफ जो मुख है वो अघोरा या भैरवा को दर्शाते हैं जो कि संहार का स्वरूप है। मध्य का मुख शांत और ध्यान में है और इसको विष्णु के साथ जोड़ा जाता है जो कि रक्षा का स्वरूप है। यह शिव का रूप रिप्रेजेंट करता है अस्तित्व का सकारात्मक और नकारात्मक सिद्धांतों का स्वामी, यानी मास्टर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड प्रिजर्वर ऑफ देयर हार्मनी। बात करते हैं अगले स्कल्पचर पर जो है गंगाधरा। इस मूर्ति में शिवजी को और माता गंगा के प्रवाह के रूप को दिखाया गया है। गंगाधरा मूर्ति में शिवजी और पार्वती माता को साथ में दिखाया गया है। शिवजी गंगा नदी को अपने जटे हुए बालों से धरती पर उतार रहे हैं और इस शक्ति का प्रयोग करके मानव अपने जीवन में नई ऊर्जा ला रहे हैं। पार्वती माता उनके साथ खड़ी हैं, मुस्कुराती हुई, और शिवजी के 4 हाथों वाली तस्वीर दिखाई देती है जिसमें से 2 हाथ टूट गए हैं। उनके सर पर 3 सिरों वाली कटोरी है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित 3 महान नदियों को दर्शाते हैं: गंगा, यमुना और सरस्वती। इस मूर्ति में शिव और पार्वती के अलावा कई देवताओं की भी भीड़ दिखाई गई है जो धरती पर ऊपर से घटी हुई नदी की उत्पत्ति का दृश्य देखने आए हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सरस्वती, इंद्राणी, लक्ष्मी और बहुत सारे और देवी देवता इस दृश्य को देखने आए हैं। एक हाथ से शिवजी पार्वती माता को गले लगा रहे हैं और दूसरे हाथ में उनका झुकाव दिखाया गया है।
शिवजी और पार्वती माता के बीच में एक गना है जो बड़ी मुसीबत में दिख रहा है और गंगा नदी के बहाव को शिवजी द्वारा रोकने की क्षमता देख उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। नीचे लेफ्ट में एक भक्त है जो नमस्ते पोस्चर में खड़ा है और राजा भागीरथ को दर्शाता है जो अपनी तपस्या से गंगा नदी को धरती पर लाने में सक्षम होते हुए दिखाए गए हैं। अब जानते हैं एलिफेंटा केव्स के साउथ वेस्ट वॉल के नीचे बने स्कल्पचर की, जिसमें शिवजी और पार्वती माता की शादी का प्रदर्शन किया गया है। पार्वती माता शिवजी के राइट में खड़ी दिखाई गई हैं, जो हिंदू शादियों में दुल्हन का स्थान होता है। स्कल्पचर्स के काफ़ी हिस्से टूट गए हैं। पुरानास के कई वर्जन्स में शादी किंग पर्वता के महल में होती है, लेकिन एलिफेंटा केव्स पैनल में कहानी के कुछ पहले वर्जन्स दिखाए गए हैं। यहाँ पार्वती माता के पीछे खड़े राजा पर्वत ने पार्वती माता को शिव जी को दान दिया है, जबकि ब्रह्मा ग्रोथो रिलीफ में पुजारी हैं। देवी देवता और अप्सरा इस शादी के गवाह होते हैं। विष्णु जी पुजारी ब्रह्मा के राइट साइड में बैठकर शादी के साक्षी होते हैं। इस मूर्ति के सबसे प्रमुख तथ्यों में से एक है शिव जी की मुकुट पर गंगा देवी का चित्रण, जो गंगा के प्रवाह की स्तुति है। इस मूर्ति में शिवजी और पार्वती माता के शुभ विवाह के होने पर सारी प्रकृति का उत्सव दिखाई देता है। शादी के समय दूल्हा यानी शिवजी शांत और जवान दिखाए गए हैं, जबकि दुल्हन पार्वती माता शर्मीली और भावुक दिखाई देती हैं। उनका सर शिवजी की तरफ झुका है और उनकी आंखों में खुशी भरी हुई है। उनके कपड़े हिंदू संस्कृति को दर्शाते हैं। शिवजी ने पवित्र धागा अपने सीने पर पहना है। पार्वती माता ने मांग टीका और हार पहना हुआ है। शादी में शामिल दूसरे लोग भी हिंदू शादियों में आम तौर पर देखे जाने वाले सामान लेकर आए हैं, जैसे चंद्रदेव यानी मून गॉड ट्रेडिशनल वाटर वेसल यानी कलश को हाथ में लेकर दिखाई देते हैं। वैसे ही पुजारी ब्रह्मादेव अग्नि मंडपा में यज्ञ अग्नि को जला रहे हैं। शादी के ऊपर वाले भाग में कुछ ऋषियों और कुछ लोग मंडप के छत से झूलते दिखाई देते हैं, जो शादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और ये था एक महान और दिव्य प्रेम कथा का दृश्य। अगला स्कल्पचर एक अनोखी चित्रकारी के बारे में है, जो दिखाता है कि महिला और पुरुष तत्व के एक दूसरे के साथ संपूर्ण सामर्थ्य और आधारित संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। इस चित्रकारी का नाम है अर्धनारेश्वरा। इस अर्धनारेश्वर चित्रकारी में महिला भाग पार्वती माता की तरफ से दिखाए गए हैं, जिसमें स्तन, कमर, महिला बालों और आईने जैसे समान हैं। पुरुष भाग शिवजी के रूप में है, जिसमें पुरुषात्व और उनके प्रतीकों की पहचान है। शैविज्म में ये कॉन्सेप्ट का प्रतिनिधित्व है कि महाशक्ति पार्वती माता के रूप में, जो ऊर्जा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और जीवन और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है ब्राह्मण शिवजी के रूप में। दोनों एकत्व का प्रतीक हैं। नीचे की ओर दर्शक के समान स्तर पर लोग हैं जो अर्धनारीश्वर की तरफ प्रणाम कर रहे हैं। उनके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवता हैं। उनके ऊपर उड़ने वाले अप्सराएं हैं जो फूल के हार, संगीत और खुशी के साथ अर्धनारीश्वर की ओर आ रही हैं। अब बात करेंगे एलिफेंटा केव्स के अंधकसुरा वध के स्कल्पचर के बारे में। इसमें एक पुरातन काल के शिव भक्त भैरवा या फिर वीरभद्र का एक उग्र रूप दिखाया गया है, जो अंधका नाम के राक्षस को मार रहे हैं। ये केव के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, जिसका दरवाज़ा लिंगा मंदिर के पास है। इस रिलीफ की ऊंचाई 11 फीट है और ये एक्शन पोज में दिखाया गया है, जिसमें भैरवा अंधका के साथ लड़ रहे थे। रिलीफ होते हुए भी ये ऐसा बना हुआ है कि ये 3 डायमेंशनल लगता है और भयानक रूप में शिव पहाड़ से बाहर आते हुए लगते हैं और अंधक को उनके त्रिशूल से चीर रहे हैं। भैरव के सर पर रूफ है, जो एक प्रकार की मछली होती है। एक स्कल है, एक कोबरा फोरहेड के ऊपर है और एक चंद्रमा जो उनके सर के दाएं तरफ है। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति क्रोध की है। पैर और उनके 8 हाथों में से 5 हाथ टूट गए हैं, जो पोर्तुगीज की गई डिस्ट्रक्शन की वजह से है।
उनके नीचे अंधका के टूटे हुए टुकड़े दिखाई देते हैं। उनके दाएं हाथ में एक सामरिक हथियार भी है, जिसको शैव धर्मशास्त्र के अनुसार शिवजी ने गजासुर राक्षस को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। एक हाथ से उन्होंने एक कटोरी पकड़ी है जिसमें अंधक की खून की बूंदें गिर रही हैं। शैव धर्मशास्त्र के अनुसार ये जरूरी है क्योंकि गिरने वाले खून की बूंदें नए राक्षसों को जन्म देने की शक्ति रखती हैं अगर वो भूमि से पोषण पाते हैं। अब हम जिस शिव जी की फॉर्म को देखेंगे उसमें शिव जी योगा करते हुए दिखाए गए हैं। इस फॉर्म को योगेश्वरा, महायोगी और आदि योगी भी कहते हैं। इस पैनल में शिव जी प्राइमोर्डियल योगी हैं। वो डिसिप्लिन के मास्टर हैं, योगा के आर्ट्स के टीचर हैं और ये दिखाते हैं कि योगा और मेडिटेशन से अल्टीमेट रियलिटी को रियलाइज किया जा सकता है। रिलीफ की कंडीशन टूट चुकी है और उसमें से ज़्यादातर हाथ पैर टूट चुके हैं। वो पद्मासना में बैठे हुए दिखाए गए हैं जिसमें उनके पैर सिमेट्रिकली क्रॉस हैं। एक लोटस के ऊपर बैठे हुए उनके आसपास नाग हैं जो उन्हें नमस्ते कर रहे हैं। कई वैदिक और पौराणिक देवी देवताएं, भिक्षुक और साधु उनके पास आते हैं, लेकिन उनके चारों तरफ एक प्रभा मंडल यानी हैलो है जिसे देखकर वह सब उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। इस योगी आर्टवर्क में बुद्धिस्ट केव्स के आर्टवर्क से कुछ सिमिलैरिटी है लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। योगी शिव या लकुलिसा यहाँ क्राउन पहने दिखाए गए हैं। उनके चेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए जैसे दिख रहे हैं, फेस एंड बॉडी एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यह शिव योगी मिडिवल इंडियन पोइट्री में लॉर्ड ऑफ द केव्स या गुहेश्वर के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम शिव जी को जिस रूप में देख रहे हैं वो है नटराजा। ये कॉस्मिक डांसर और द लॉर्ड ऑफ द डांसर्स हैं जिसे नृत्य मूर्ति भी कहते हैं। इस रिलीफ पैनल की विड्थ 4 मीटर्स और हाइट 3.4 मीटर्स है। शिव जी की बॉडी और आर्म्स ललिता मुद्रा में हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका सिंबॉलिज्म है सोरिंग एनर्जी एंड फुल बॉडीड वेटलेसनेस। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन तत्पुरुषा की तरह है जो शिव जी का मैनिफेस्टेड फॉर्म है और जो क्रिएशन और क्रिएटिव एक्टिविटी को प्रिजर्व और सस्टेन करता है। यह नटराज का 8 आर्म्ड यानी 8 भुजाओं वाला डिपिक्शन है और पैनल के पार्ट्स जो डिस्ट्रक्शन सर्वाइव कर चुके हैं सजेस्ट करते हैं कि वो एक एक्स और एक कॉइल्ड सर्पेंट को होल्ड कर रहे हैं। दूसरे हाथों में उनके पास फोल्डेड क्लोथ है यानी फोल्डेड कपड़ा जो माया का सिंबॉलिक आवरण है। इस पैनल में बाकियों के अनुसार कम देवी देवता और ऑब्जर्वर्स हैं। ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती माता की उपस्थिति इसमें देखने को मिलती है जिनके चेहरे मंत्रमुग्धता के एक्सप्रेशन से भरे हुए हैं। यहाँ उनके बेटे गणेश जी और कार्तिकेय जी भी हैं जो शिव जी के स्टाफ को होल्ड कर रहे हैं। इस पोज से वो ये भी दर्शाते हैं कि सभी यूनिवर्स के एलिमेंट्स डांस करते हैं, चाहे वो स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज या फिर ब्लैक होल्स हो। आगे बात करते हैं शिवजी और पार्वती माता पर्वत कैलाश पर की, जो थोड़ा डैमेज हो चुका है और थोड़ा धुंधला भी दिख रहा है। यह पैनल जिसमें शिवजी और पार्वती माता माउंट कैलाश में है वह उमा महेश्वरा को भी दर्शाता है। इस दृश्य में चट्टानी इलाका और बादल हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। ऊपर से रॉक पर 4 भुजाओं वाले शिवजी और पार्वती माता बैठे हैं। नंदी उनके नीचे हैं जबकि सेलेस्टियल अप्सरास उनके ऊपर क्लाउड्स में फ्लोट कर रहे हैं। शिवजी के पीछे एक क्राउन और डिस्क के ट्रेसेस हैं लेकिन ये सब डैमेज हो चुका है। सीन में सहायक मूर्तियां भी क्राउडेड हैं जिसका मतलब है कि ईस्टर्न एंट्रेंसेस को डिवोशनल फोकस दिया गया है। इस कल्चर के बारे में यह भी कहानी है कि शिवजी और पार्वती माता के बीच इसमें युद्ध का खेल दिखाया गया है जिसमें नंदी जी रेफरी और न्यायाधीश का कर्तव्य निभा रहे हैं
इस खेल में शिवजी जीत जाते हैं और पार्वती माता इससे क्रोधित हो जाती हैं। उनके अनुसार नंदी जी ने अपने आराध्य शिवजी को जिता दिया और इसलिए माता ने नंदी जी को कहा कि जब भी आप धरती पर जन्म लेंगे आपका काम और जीवन बहुत ही कष्ट का होगा। और हम जानते हैं बुल्स या फिर ऑक्स का कैसा जीवन आज के दौर पर है। आखिरी पैनल पर आते हैं जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, जिसमें राजा रावण को दिखाया गया है जो कैलाश को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और शिवजी को परेशान कर रहे हैं। यह रावण अनुग्रह की कहानी है। ऊपर का सीन माउंट कैलाश का है जिसमें शिवजी और पार्वती माता बैठे हैं। शिवजी को क्राउन से पहचान सकते हैं। एक हिस्सा एस्थेटिक स्केलेटल डिवोटी भृंगी जी को भी डिपिक्ट कर रहा है जो शिवजी के पास बैठे हैं। शिवजी के पास गणेश जी और कार्तिकेय जी के आउटलाइंस भी हैं। माउंटेन सरफेस के नीचे रावण को दिखाया गया है कुछ हाथों के साथ, जिसकी कोशिश है कि वो शिवजी और पार्वती माता को कैलाश समेत हिला दे। पुराणों के अनुसार एक बार रावण ने कहा था कि वो एक ऐसा आदमी है जो शिवजी को हरा सकता है। शिवजी को इस बात से बहुत बुरा लगा था। रावण ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए सोचा कि वो माउंट कैलाश को उठा लेगा और इससे बड़ा काम कौन कर सकता है। पर जब उसने कैलाश को उठाने की कोशिश की तो शिवजी ने उस पर अपना एक अंग जो कि सिर्फ एक पैर की एक बड़ी उंगली थी वो रखी और रखते ही रावण कैलाश को उठाना तो दूर, इसके बाद रावण माउंट कैलाश के नीचे ही दब गया और बहुत देर तक दर्द महसूस करता रहा। इस कहानी को दर्शाता है रावण अनुग्रह स्कल्पचर एलिफेंटा केव्स में। इस रावण अनुग्रह स्कल्पचर में शायद ही कोई क्लियर इमेज है क्योंकि ये स्कल्पचर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, पर उसके बावजूद ये अपनी कहानी कहने के लिए परिपूर्ण है। अब जानते हैं शिवलिंग मंदिर के बारे में। ये गुफाओं के कॉम्प्लेक्स के बीच में स्थित है और यहाँ पर 8 द्वारपाल हैं जो कि मंदिर के दरवाज़ों के दोनों तरफ हैं। मंदिर के अंदर एक मूल विग्रह लिंगा है जो कि एक मचान पर रखा गया है। यह शिवजी के भिन्न स्वरूप को दर्शाता है। मंदिर के मशहूर दर्शनों में से एक है ईस्ट विंग का शक्तिस्म। इसमें एक छोटा मंदिर है जिसमें नंदी और शक्ति की मूर्तियां हैं। नंदी जी की मूर्ति इस गोले के बीच में मंदिर के एंट्रेंस पर शिवजी की तरफ मुख करते हुए बनाई गई थी, पर वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यह छोटा मंदिर अस्त्र मातृका के साथ है जो कि पार्वती माता, कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ है। इसमें शक्ति पैनल का प्रदर्शन काफ़ी अनोखा है। यहाँ 9 देवियों की स्कल्पचर्स हैं जो शक्ति पंथ के हिसाब से मुख्य देवियाँ हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रकांता, कुष्मंदा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, महागौरी। ये 9 देवियाँ शक्ति के प्रतीक हैं और साथ में मिलकर पार्वती के रूप में दिखाई देती हैं। इन्हीं के बाद गणेश जी की भी एक मूर्ति बनाई गई है। इसी पैनल के बाएं ओर बहुत ही सुंदर गणेश जी का एक स्कल्पचर भी है। 9 देवियों के पैनल के दाएं ओर कार्तिकेय जी की मूर्ति भी बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, एलिफेंटा केव्स हमारे देश के इतिहास और संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई एक अद्भुत कला का प्रतीक है। यहाँ पर स्थित न केवल देवी देवताओं की प्रतिमा है बल्कि शिल्प कला की एक अजब गजब दुनिया है।